दोस्तों, आज की एक कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर कमल जी ने हमें शेयर की है। यदि आप भी अपनी कहानियां हमें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8808863622 पर भेज सकते हैं। आज की ये कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाता हूं। तो बिना देरी किए अपना हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। दोस्तों, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। पेशे से ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। दोस्तों, मैं फरीदाबाद के शहर में कमरा लेकर रहता था और अपनी ऑफिस की ड्यूटी वहीं से किया करता था। मैं ऑफिस सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया करता था। किसी किसी दिन काम ज्यादा होने की वजह से ऑफिस में लेट हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ जरूरी काम के लिए रोक लिया था। सारा काम 12 बजे रात के पहले खत्म हो चुका था। उन्होंने रात को ही चाय बनाया और हम दोनों ने चाय पिया। बॉस का घर ऑफिस के पास ही था। मेरा कमरा ऑफिस से काफी दूर था, तो उन्होंने कहा, आज तुम क्यों ना मेरे घर पर रुक जाओ, और वैसे भी इतनी दूर है, तुम अपने कमरे पर जाओगे और फिर खाना बनाकर खाओगे, तो ऐसा करो, आज मेरे घर पर ही रुक जाओ। मैंने बॉस की बात मान ली। बॉस मेरे साथ अपने घर पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगा। बॉस खाना बना रहे थे। बॉस ने कहा, जाओ, वो तुम्हारा कमरा है, उसमें जाकर आराम कर लो थोड़ा। मैं उनका इशारा ठीक से समझ नहीं पा रहा था और एक कमरे में जाकर घुस गया। मैंने देखा कि उस कमरे में एक औरत मुझे देखकर घूरे जा रही थी। मैं थोड़ा सा डर सा गया था। मैंने पूछ लिया, आप कौन हैं? उस औरत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मैं आपके बॉस की पत्नी हूं। इतना सुनकर मैंने कहा, सॉरी जी, मैं गलती से इस कमरे में आ गया। उसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आया। मैंने सोचा, इनकी पत्नी है फिर भी ये खाना बना रहे हैं। मैंने बॉस से जाकर पूछा, आपकी वाइफ हैं फिर भी आप खाना क्यों बना रहे हैं? बॉस ये सुनकर सर झुकाए खड़े थे। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरे वाइफ को मरे 5 साल हो चुके हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो भी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, मेरे आसपास ही रहती है। ये सुनकर मेरे आंखों में सिर्फ आंसू थे। अगले दिन से मैं बॉस को दुखी देखता रहा। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक।